स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। नौलखा से डडोर के बीच प्रस्तावित 4 लेन के विवाद पर डीसी मंडी ने बुलाई मीटिंग, यथास्थिति बहाल रखने के आदेश। हल्की सी बारिश ने खोली बिजली विभाग के उपकरणों की पोल, हाई वोल्टेज आने से पैलेस कॉलोनी में जले टीवी और फ्रिज। धूम्रपान निषेध होने के बावजूद मंडी बस स्टैंड में धड़ल्ले से उड़ रहा है सिगरेट और बीड़ी का धुआं। और देवभूमि के लोगों का सबर हुआ बेसबर, छोटी सी बहस पर सोलन में युवक को मारा चाकू, युवक शिमला रेफर। बिलासपुर की पावन धरती पर इन दिनों हर कोई भक्ति रस में डूबा हुआ नजर आया। इसके चलते होली के शुभ अवसर पर जहां स्थानीय लोगों ने एक बहुत बड़े विशाल भंडारे का आयोजन करवाया, वहीं पड़ोसी राज्यों से आ रहे लोगों को दूध व जलेबी का लंगर भी बांटा। कहते हैं कि हिंदू संस्कृति के अनुसार थके मांदे व भूखे मुसाफिर को पानी पिलाना व भोजन करवाना बहुत ही पुण्य का काम होता है और इससे मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी बात को अपना ध्येय मानकर बिलासपुर के कल्लर नामक स्थान के निवासी पिछले कई सालों से घबरोला पुल के नज़दीक महाकाल का एक भव्य मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं और साथ ही 10 वर्षों से लंगर का आयोजन भी कर रहे हैं। आज इस लंगर के माध्यम से लोगों को जलेबी और दूध का स्वाद चखाया गया। इसी निर्माणाधीन मंदिर के समीप ही खड्ड के किनारे इन लोगों ने एक शमशान घाट का निर्माण भी करवाया है। धार्मिक मान्यता है कि महाकाल का मंदिर शमशान घाट के समीप ही होता है। इस मंदिर निर्माण कार्य पर स्थानीय लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और सभी लोग लंगर और इस निर्माणाधीन मंदिर के महत्व को बताते फिर रहे हैं। ये हमारा 8-10 सालों से चला हुआ है और हर साल में जितने भी त्यौहार हमारे पर्व आते हैं, जो हमारी हिमाचल की संस्कृति है जिसके अनुसार जो पर्व हम मनाते हैं, उन सार पर्व पर हमें ये लंगर लगाते हैं। यहाँ पर उसका तरीका अलग अलग है, जैसे कि कभी आज जैसे दूध जलेबी का लगाया हुआ है, कभी खाने पीने का होता है। तो मतलब साल में जो चैत महीने के नवरात्र रहते हैं, सारे नवरात्रों में 9 दिन का लंगर यहाँ पर जो परमानेंट लगता है। बाकी ये हर साल हर उसमें मतलब जो भी हमारा जैसे शिवरात्रि होगी, होली होगी, है कोई बैसाखी है, तो उसमें लंगर लगाया जाता है यहाँ पर। ये जो मंदिर का निर्माण करें इसकी बात अभी नंदलाल भाई जी ने बोली, तो इसका निर्माण कार्य जो है अभी शायद आधे तक पहुँच गया है और इसके आगे भी चला रहेगा। जहाँ तक इलाकावासी चाहते हैं उसका काफ़ी बढ़िया से बनाएंगे और ये यहाँ पे एक जगह भी काफ़ी है, हमें लंगर लगाने के लिए जगह मिल जाती है इतनी अच्छी। यहाँ पर महाकाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। सब भक्तगणों ने मिलके जुट के जो भी प्रोग्राम किया है सब अच्छा है। ऐसा होना चाहिए, धर्म के प्रति आस्था होना चाहिए है। और यही सब हो रहा है और क्या होगा, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, गांव का विकास होगा और आगे होता ही रहेगा। महाकाल बाबा की देन है कि सब कुछ हो रहा है, बच्चों का सहयोग है और बच्चों के भाग्य से सब कुछ हो रहा है। के न्यूज़ के लिए बिलासपुर से विजय राज उपाध्याय की रिपोर्ट। सोलन में जहां एक और होली की मस्ती थी तो लोग होली के रंग में डूबकर गिले शिकवे मिटाने की बातें कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ कुछ असामाजिक तत्व गुंडागर्दी पर उतर आए थे। हालांकि पुलिस द्वारा शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी गुंडागर्दी पूरी तरह से लगाम नहीं लग पाई। ऐसा वाक्य तब सामने आया जब नशे में धुत एक युवक ने होटल से होली देखने उतरे एक युवक को पहले तो बहसबाजी की और उसके बाद उस पर तेज धार चाकू निकालकर हमला बोल दिया। देवभूमि के नाम से विख्यात हिमाचल की भूमि पर आजकल आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिससे शांति के लिए जाने जाने वाला यह राज्य अशांत हो चला है। ताज़ा वाकया सोलन का है, जहां एक छोटी सी बात इतनी बढ़ गई कि कुछ गुंडा तत्वों ने एक युवक को चाकू से मार मार कर अस्पताल पहुंचा दिया।
चाकू से पीड़ित युवक के मुंह, हाथ और छाती पर हमले किए गए, जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घायल युवक को सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे शिमला रेफर कर दिया गया है। इस आपराधिक घटना की जानकारी देते हुए चौकी प्रभारी तपेंद्र कुमार बता रहे हैं कि युवक बिल्लू ने मॉल रोड पर होली देखने खड़े ओम प्रकाश से पहले तो बहस की और उनके बीच बहस इतनी बढ़ गई कि बिल्लू ने अपनी जेब से चाकू निकालकर ओम प्रकाश पर हमला कर दिया। इस हमले में ओम प्रकाश बुरी तरह से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस द्वारा बिल्लू के खिलाफ धारा 324 के अंतर्गत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। रेजिडेंसी होटल के नीचे सड़क पर सीढ़ियों में होली वालों का देख रहे थे। उसी समय एक लड़का बिल्लू नाम का आया, वो नशे में था और वहाँ पर आके उनकी थोड़ी सी आपस में बहस हुई। पहले भी कुछ ऐसी जो है रंजिश थी और इसी बात पे उनकी बहस होने के बाद बिल्लू ने एकदम से अपने जेब से चाकू निकाला और ओम प्रकाश जो पीड़ित है उसको एकदम से चाकू मार दिया, जिसके मुंह पे और हाथ पे और कुछ चेस्ट में चोट लगी, जो उसी समय वहाँ से चाकू मारने के बाद भाग गया था। और उसी समय जैसे ही हमें सूचना मिली, हम मौके पे गए और उसको पीड़ित व्यक्ति ओम प्रकाश को हम वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल ले गए और जो एक्यूज्ड है उसको हमने कल ही राउंड अप करके मुकदमा में गिरफ्तार कर दिया गया है। अभी फिलहाल हमने उसमें फाइनल ओपिनियन लेनी है। अभी हमने शार्प इंजरी दी है डॉक्टर साहब ने, तो उसमें हमने 324 आईपीसी में केस पंजीकृत करके तफ्तीश की जाए। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर आम मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सोलन शहर में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें विभिन्न शिक्षण स्थानों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। रैली में विद्यार्थियों ने नारे व पोस्टर के माध्यम से आम लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। रैली का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं तक यह संदेश पहुंचाना था कि मतदाता की जागरूकता से ही जनतंत्र को जीवित रखा जा सकता है और मतदाताओं को मतदान के महत्व के बारे में भी बताया गया। साथ ही जनता को संदेश भी दिया गया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। रैली में शामिल एक युवक का कहना था कि रैली के माध्यम से सोलन के युवाओं ने मतदाताओं को यह संदेश दिया कि वे मतदान दिवस पर अपने मत का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि उनके कीमती वोट से ही भारत को अच्छा नेता मिलेगा, जिससे देश को नई दिशा मिल सकेगी। हम रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और जो भी मतलब कि अभी 18 साल के ऐसे जिन्होंने अभी नए मतलब कि मतदाता हैं उनको जागरूक करें ताकि अपना वोट दें और अच्छा नेता चुना जाए, ताकि आने वाले समय में अच्छा फ्यूचर हो भारत देश का। इसलिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम लोगों को स्लोगन से और नारे से और अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जितने भी युवा हैं हम उनसे निवेदन करते हैं कि इलेक्शन के दिन सभी वोट दें और कीमती मत जरूर दें ताकि अच्छे से अच्छा नेता चुना जाए। इस कदम को सोलन के मतदाताओं ने खूब सराहा और कहा कि इस तरह की जागरूकता रैली मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अति आवश्यक है। लोगों ने सभी वोटर्स से अपील भी की कि सभी वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना चाहिए ताकि मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला रखी जा सके। मानना है जितने ज़्यादा से ज़्यादा वोटर वोट डालने के लिए आएंगे, एक मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला रखी जाएगी। ये तो देखा जाता है कि बहुत से ज़्यादा लोग तो लोकसभा चुनाव में वोट डालने ही नहीं आते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी होती है, कोई भी कैंडिडेट है वो दूर का होता है तो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया है, जागरूक रैली निकाली है कि वोटर्स को जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में जागरूक किया जा सके, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मेरी मतदाताओं से भी अपील है कि वो इन लोकसभा चुनाव में भारी से भारी संख्या में आके एक मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला रखें। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT,
जेईई व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक पीओज, बैंक क्लर्क्स, एनडीए, सीडीएस, आर्मी, पुलिस, पटवारी, सीटैट, जेबीटी टैट, एचपी टैट आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी में अब आप पा सकते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज। यहाँ मौजूद है डॉक्टर प्रमोद सिन्हा, जो करते हैं हृदय, मधुमेह, माइग्रेन, सिरदर्द, दमे इत्यादि सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज। डॉक्टर देवेंद्र मरवा, जो करते हैं सभी प्रकार के पेट के रोगों, पेट दर्द, पित्ते की पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी, अल्सर, हर्निया, शरीर पर सभी प्रकार की गांठों का सफल इलाज और ऑपरेशन। डॉक्टर अमित कौशल, सभी प्रकार की कान, नाक, गले व हेड नेक कैंसर के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन। डॉक्टर मौल श्री लता शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के महिला रोगों का सफल इलाज। डॉक्टर शिवांगी शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के चर्म रोगों व सौंदर्य समस्याओं का सफल इलाज। डॉक्टर PP सिंह, जो करते हैं शरीर की सभी हड्डियों के दर्द का इलाज व घुटने, कंधे, कूल्हे के ऑपरेशन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, सभी प्रकार के खून टेस्ट, इको टेस्ट, TMT, 24 घंटे फार्मेसी, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, गुटकर, मंडी। त्योहारों के मौके पर योर टेक्सटाइल लेकर आए हैं खरीदारी का भरपूर मौका। जी हाँ, मंडी के पडल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने मिल रहा है इंपोर्टेड कंबल और रजाइयां खरीदने का मौका, और वो भी फैक्ट्री रेट पर। यहाँ उपलब्ध है स्पेन से इंपोर्ट किए गए बेहतरीन प्रोडक्ट्स, और इन प्रोडक्ट्स पर मिलेगा भारी डिस्काउंट। तो देर न कीजिए और शिवरात्रि मेले के दौरान लगी इस प्रदर्शनी का उठाइए पूरा लाभ। योर टेक्सटाइल, पडल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने, मंडी। शिवरात्रि मेला के उपलक्ष्य पर घरेलू उत्पादों की निर्माता कंपनियां सनफ्लेम और प्रेस्टीज पर मिल रहा है 30% तक का डिस्काउंट। यही नहीं, सनफ्लेम का गैस चूल्हा लेने के लिए दें कोई भी पुराना गैस चूल्हा और पाएं 3000 तक की छूट। आज ही पहुंचे जोगेंद्रपाल तिलक राज बर्तन भंडार, नागचला में। जी हाँ, वही नागचला का मशहूर बर्तन स्टोर, जिन्होंने लगाया है मेला ग्राउंड में अपना स्टॉल। याद रहे, नागचला बर्तन स्टोर, शिवरात्रि मेला ग्राउंड, पडल, मंडी। संकल्प क्लासेस, एन इंस्टीट्यूशन फॉर JEE मींस JEE एडवांस एंड मेडिकल एस्पिरेंट्स। यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों को दिया जाता है बुनियाद कोर्स, जो है 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए। साथ ही ड्रॉपर्स बैच के लिए JEE मेंस, JEE एडवांस और मेडिकल प्रिपरेशन के कोर्सेज उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ आप क्रैश कोर्स भी पा सकते हैं, और साथ ही +2 पास बच्चों के लिए इम्पल्स कोर्स। तो आज ही संपर्क करें मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारियों के लिए, और प्रतिभावान स्टूडेंट्स पाएं स्पेशल डिस्काउंट। संकल्प क्लासेस, अवब नैना हार्डवेयर, 2nd फ्लोर, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। हुई भारी
भारी बारिश के चलते कई लोगों को अपने टीवी सेट, फ्रिज और अन्य बिजली के उपकरणों से हाथ धोना पड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि बारिश और बिजली के इस मांग का आपस में क्या संबंध है, तो हम आपको बताते हैं कि बारिश के चलते बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे रात करीब 2 बजे पैलेस कॉलोनी के कई घरों में हाई वोल्टेज आई थी और इससे कुछ सेकंड्स में ही लाखों का नुकसान हो गया। मंडी पैलेस कॉलोनी में रात को जब सभी लोग चैन की नींद सो रहे थे तो उसी वक्त रात करीब 2 बजे घरेलू बिजली ने अपनी वोल्टेज बढ़ा ली और लोगों के बिजली से चलने वाले उपकरण खराब कर डाले। मेरा नाम लता शर्मा है। रात के 1 बजे जो है हमारे दोनों टीवी जो है ख़राब हो गए, एकदम लाइट आई जोर से और दोनों ख़राब हो गए टीवी। कब हुआ आपका टेलीविज़न? 1:15 बजे हुआ रात। हाँ 1:15 बजे हुआ, बड़ा भारी बड़ा पटाखा हुआ है 1:15 बजे। पैलेस कॉलोनी और 2 बजे तक हो गया था हमारा फ्रिज खराब। रात के वक्त हुई इस घटना ने कईयों के टीवी सेट्स में धमाका कर दिया और कुछ एक की ट्यूबलाइट्स में आग तक लगा दी। लोगों के मुताबिक उन्होंने रात को इस मर्तबा बिजली विभाग को सूचित कर दिया था, पर सुबह तक बिजली विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। 18 तारीख रात को 1 बजे, 1:15 बजे के करीब कोई ज़ोर से टीवी के अंदर ज़ोर से ब्लास्ट हुआ। एकदम जब लाइट आई तो हमारी टीवी, दो टीवी थे, दोनों को काफ़ी नुकसान हो गया, दोनों सड़ गए, उनसे धुआं लग गया निकलने। और उस वक्त मैंने उठ के फिर लाइट जगाई। लाइट जगाने के बाद अचानक जो ट्यूब लाइट थी उसको भी आग लग गई एकदम, वो जो उसकी चौक थी वो भी जलने लग गई। फिर बाकी हमने बल्ब जलाए और बल्ब भी सारे ख़राब हो गए, वो टीवी दोनों सड़ गए रात को। और मैंने इनको रात को जब कंप्लेंट की वहाँ पर, तो वहाँ कोई देवेंद्र कुमार जी थे, उन्होंने बोला जी कि मेरी टांग टूटी हुई है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैंने आपकी कंप्लेंट नोट कर ली है, मैं आगे बोलता हूँ जो काम करने वाले हैं, जब सुबह आएंगे तो फिर करेंगे। फिर हमने उसके बाद उसको अपने मेन स्विच को ऑफ़ कर दिया। मेन स्विच ऑफ करने के बाद फिर सुबह तक ना हमने पानी गर्म किया ना कुछ किया, और फ्रिज वगैरह का भी हमने स्विच वगैरह बंद कर दिया, तब जाके बचाव हुआ, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता। पर विभाग की बड़ी इसमें वो है कि इन्होंने किसी किस्म का कोई बचाव के, कोई रात को जब फ़ोन किया उसके बाद इन्होंने कोई कुछ नहीं किया सुबह 8 बजे तक, 9 बजे तक। बाकी भी मोहल्लों में और उनको भी नुकसान हुआ है काफ़ी। इस घटना पर जब हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मंडी डिवीज़न 1 के असिस्टेंट इंजीनियर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से एक जगह स्पार्क हो गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि रात को ही इस फॉल्ट को सुधारने के आदेश दे दिए गए थे। उन्होंने बताया कि फॉल्ट ठीक होते ही सुबह 4 बजे बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई थी। जो रात को जो में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, हमारी ज़्यादा बारिश पड़ने से जो है केबल शॉर्ट हो गई थी। केबल शॉर्ट होने के रात को 2 बजे करीब मेरे को टेलीफोन आया कि यहाँ पर हैवी स्पार्क हो रहा है। तो मैंने नीचे कंप्लेंट में जो है उनको बोल के और जी साहब को बोल के उन्होंने साइड पे आदमी भेजे और साइड पे देखा कि वहाँ काफ़ी हैवी स्पार्क था और सप्लाई को डिस्कनेक्ट किया। तो हैवी रेन की वजह से उन्होंने उसको रात को 2-3 घंटे में उसको रिपेयर किया और 3:45 बजे के करीब सप्लाई रिस्टोर कर दी गई। चलिए, वो तो शुक्र है वक्त रात का था जब ज़्यादातर लोग सो चुके होते हैं और अपने टीवी और अन्य बिजली के उपकरण बंद कर दिया करते हैं। यही घटना अगर थोड़ा पहले हो गई होती तो न जाने कितनों को अपने टीवी और अन्य उपकरणों से हाथ धोना पड़ता। वैसे इस घटना ने बिजली विभाग के उपकरणों की भी पोल खोल दी है, जो थोड़ी सी बारिश में ही शॉर्ट सर्किट हो गए हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला से जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।